भारत के सारे नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन। मैं सर्वप्रथम हमारे लघुवतन कॉलोनी के सारे नागरिकों को, मेरी माता बहनों को, सभी को 73वें गणतंत्र दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस रमाई पार्क में गणतंत्र दिन के उपलक्ष्य में झंडा वंदन कार्यक्रम में उपस्थित प्रभात की माजी नगर सेविका मंगला लांजेवार, इसे हमारे सोसाइटी के सम्मानीय अध्यक्ष अपर्णे साहब, सम्मानीय सेक्रेटरी आदरणीय महेंद्र राउत साहब, उसी प्रकार यहाँ उपस्थित देवगढ़ जी आई और आप सभी मेरे माता बहनों और भाइयों, आप सभी को सप्रेम जय भीम। इस देश में राष्ट्रीय त्योहार दो होते, दो राष्ट्रीय त्योहार हम लोग मनाते हैं। वैसे तो काफी त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के कारण, अलग अलग प्रथा परंपराओं के अंतर्गत बहुत सारे त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। लेकिन एक 15 अगस्त जिस दिन इस देश को आजादी मिली, दूसरा 26 जनवरी जिस दिन इस देश को सही मायने में आजादी मिली। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 15 अगस्त को इस देश को जो आजादी मिली वो 150 साल की गुलामी का, अंग्रेजों की गुलामी, जो अंग्रेजों का राजकाज था, उससे भारत मुक्त हुआ। और 26 जनवरी 1950 को जो आजादी मिली वो हजारों साल की जो गुलामी थी इस देश में, उस गुलामी से देश सही मायने में 26 जनवरी 1950 को आजाद हुआ। इसलिए इस गणतंत्र और प्रजासत्ताक दिन को सही मायने में आजादी का दिन मैं 26 जनवरी को मानता हूं। इसी दिन हजारों सालों की जो गुलामी में हम पीड़ित थे, जिनको कोई हक अधिकार नहीं था, उनको सारे हक अधिकार 26 जनवरी 1950 के बाद में मिले। इस देश में जो राजेशाही थी, राजा के और रानी के पेट से जन्म लेने वाला ही इस देश का राजा हुआ करता था। उस राजा और रानी की नसबंदी 26 जनवरी 1950 के बाद में बाबा साहब ने कर दी। अब आपके वोटों से आप जिसे अपना नुमाइंदा बनाओगे और जिसे आप वोट दोगे वही इस देश का राजा बनेगा, वही कॉर्पोरेटर, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। यानी हर किसी को यहाँ पर राजा बनने का अधिकार आप लोगों के हाथ में मिला। 26 जनवरी 1950 के बाद में यह जो संविधान लागू हुआ, इस संविधान में सर ने भी बताया, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इन 4 तत्वों पर आधारित भारत का संविधान, जिस बाबा साहब ने कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद में सारे प्रथा परंपरा, धर्म और सारे वर्ण, इन सब का अध्ययन करने के बाद में 2 साल 11 महीने 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद में इस देश को संविधान दिया। यह संविधान इस देश की अस्मिता है, चाहे किसी भी जाति, समाज का, धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, वह संविधान के कारण भारत देश में सुरक्षित है। अगर हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, हमें अपनी तरक्की चाहिए और आने वाली पीढ़ी की भी तरक्की चाहिए, तो संविधान रहेगा तो आपकी तरक्की होगी, आपकी सुरक्षा रहेगी, कानून का राज रहेगा। और कानून के राज में अगर अन्याय, अत्याचार या किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन में। हम पुलिस में जाते हैं, फायर कराते हैं। जो संबंधित व्यक्ति है, जो अपोनेंट है, जो अपराधी है, जिसने हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया होगा, उसको कानून की आईपीसी धारा के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। अगर ये सब चीजें ना हो और ये हक अधिकार आपको नहीं मिले या संविधान इस देश से खत्म हो जाए, तो आप लोग सोच लीजिए कि आपके ऊपर जो हजारों साल की गुलामी का संविधान था, उस संविधान में ये यंत्रणा नहीं है। कुछ जाति और कुछ धर्म के लोगों के लिए वहाँ पर उच्च वर्णीय लोगों के लिए व्यवस्था है और बाकी सारा दलित, पीड़ित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, ये सारा 85% बहुजन समाज उस संविधान में गुलाम था। तो मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ
और इस देश के सारे लोगों के लिए ये सबसे पहला सबसे बड़ा स्वतंत्रता का दिन है, आजादी का दिन है। मैं इस आजादी के दिन की आप सभी लोगों को लांजेवार परिवार की ओर से, कॉर्पोरेटर मंगला, माजी कॉर्पोरेटर मंगला लांजेवार की ओर से आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे सुने। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।